एक महात्मा ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके वरदान मांगने लग गए। भगवान ने कहा हाँ बताओ, तुमने बड़ी तपस्या की है, बोलो क्या चाहिए। इन्होंने कहा ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है, जुष्टम बतद्याखिल सत्वराशे आदि आदि आया है कि आप से जो मांगने आता है वो आप सब कुछ दे देते हो, सब पर आप बड़ी कृपा करते हो, आप ऐसे हो आप वैसे हो। और इसके बाद भगवान ने कहा कि हाँ बताओ आपको क्या चाहिए, क्योंकि जैसे सब लोग आपके पास आकर के मांगते हैं और उसको मिल जाता है, तो कहेगी तथा, तथा माने उसी प्रकार से च अहम, मैं भी परिवोढ़ काम, मैं भी आपसे मांगने आया हूँ। क्या मांगने आया हूँ? क्योंकि कुछ नहीं, परिवोढ़ काम, ब्याह करना चाहता हूँ, यही मांगने आया हूँ। भगवान ने कहा कि चोर के, बेईमान के, उठाई गिर के सबके ब्याह हो जाते तो तुम्हारा भी हो जाता। भगवान से कहा कि वो तो सब ठीक है, हमें पता है हो तो जाता, लेकिन हमारी पसंद है, पसंद के हिसाब से हो तब तो अच्छी बात है ना। पसंद किसकी क्या होती है मालूम है? नहीं मालूम है। ब्याह में पसंद सबकी अलग अलग होती है। शास्त्र में आया है कि कन्या कामयते रूपम, कन्या को रूप की कामना होती है। क्यों? सहेली देखें तो ये सोचे कि हाँ हमारे वाले से तो खैर ये कुछ बढ़िया ही है, समझ गए। तो कन्या जो होती है वो रूप की कामना करती है कि जितनी हमारी सहेली है उनसे सबसे सुंदर दिखे, सब में अच्छा दिखे। और माता वित्तम पिता श्रुतम, माता जो होती है वो ये देखती है कि इसके पास धन कितना है, ये कुछ कमा के खिला पाएगा, क्योंकि वो अब वो रूप नहीं देख रही, अब उसको जीवन जीते जीते हो गए बहुत दिन, तो उसने सारे ऊंचे नीचे दिन देख लिए हैं। एक दिन एक भी पैसा नहीं वो भी दिन देख लिया, और एक दिन कुछ आ गए हैं वो भी दिन देख लिया है। इसलिए माता को धन की आवश्यकता पड़ती, तो ये देखा कि इसके ये घर में धन है या नहीं है, कि हमारी तरह ये भी तरसती रहेगी। और पिता, पिता स्त्रुतम, पिता ये देखते हैं कि रूप कैसा है, काला है कि बिल्कुल कोयले जैसा है, ठीक है, कि कैसा है वो नहीं देखता है, वो ये देखता है कि ये पढ़ा लिखा कितना है। क्योंकि पिताजी को कमाई करने में पता लगा था। सोचते हैं बहुत से लोग कि अगर जो मैं भी पढ़ा लिखा होता तो आज सिर पर पत्थर रख के ट्रॉली में नहीं भर रहा होता, है ना, सोचते कि नहीं। तो पिताजी सोचते हैं कि यदि पढ़ा लिखा होगा तो कोई ऐसा काम कर लेगा कि जिसमें पैसा भी ज़्यादा होगा, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो पिता श्रुतम, पिताजी देखते हैं कि ये पढ़ा लिखा कितना है। और बांधवा कुलम इच्छन्ति, जो बंधु बांधव चाचा ताऊ फूफा आदि होते हैं वो कुल देखते हैं। कुल क्यों देखते हैं? कि अगर जो बढ़िया कुल होए ना तो हमारी भतीजी है, हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया का भी जुगाड़ बैठ जाएगा। तो कुल देखते हैं बंधु लोग, चाचा ताऊ आदि। और जितने भी मिष्ठानम इतरे जना, जितने बाराती आते हैं, सच बताना इधर दूल्हा दुल्हन की पड़ती है जयमाला, पड़ती कि नहीं, और उधर बाराती टूट पड़ते तो ये रसगुल्ला, वो चाउमीन, वो गोलगप्पे करते कि नहीं। उन्हें नहीं मतलब है कि तुम्हारी माला पड़े कि ना पड़े, हाँ हमें इतना ही मिलना है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। चढ़ावा आएगा वो बाप रख लेगा, दुल्हन आएगी वो दूल्हा रख लेगा, हम साथ में आए हैं धक्के खाते भय, तो हमें तो मिठाई मिलनी है, बाकी कुछ नहीं मिलना है। तो मिष्ठानम इतरे जना कन्या कामयते रूपम, माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवा कुलम इच्छन्ति मिष्ठानम इतरे जना। बाकी सब लोग मिष्ठान की जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। यहाँ पूछा
तो करदम महात्मा तुम्हारी भी पसंद है क्या? कहेगी हाँ बताओ क्या पसंद है? तो उन्होंने कहा समानशीलाम गृहमेध धेनुम, ऐसी पत्नी चाहिए कि शीलता में समान हो, और गृहमेध धेनुम गृहस्थ यूपी यज्ञ के लिए गौ के समान होनी चाहिए। ये नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक पति हैं सत्संग करने वाले, सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, और वे हैं फटे जीन्स पैंट के क्लब में जाने वाले, बताओ जोड़ी बनी कि बिगड़ी? और वे हैं सीधी साची भगवान की पूजा करने वाले, और वे हैं पौआ लगाने वाले, बताओ जोड़ी बनी कि बिगड़ी? इसीलिए कहा है कि समान शीलाम, शीलता में समान होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा एक बात बताओ माता जी, प्रेम शकल से होता है या विचारों से? हैं? विचारों से, इनका इशारा है, शकल से। लेकिन अब दूसरा प्रश्न, आजकल एक शब्द और जोड़ दो, आजकल प्रेम शकल से होता है कि विचारों से? शकल का ही रह गया है। जैसे ही गई यहाँ से शूर्पणखा बन के गई, ब्यूटी पार्लर में 1 घंटा लगाया, वहाँ से लक्ष्मी जी की तरह बन के आ गई, और पूरी गली सुगंधित हो गई कि हाँ कोई जा रहा है, चारों तरफ से देखने लग गए। तो आजकल शकल का प्रेम हो गया कि नहीं? एक बार, एक तो मैं बात बताएं, एक बार एक लड़का हाथ धो के नहीं, समझे, वो नहा धो के किसी के पीछे पड़ गया, और जब वो नहा धो के बिल्कुल पीछे पड़ गया तो इसके बाद उसने मुंह धो करके अपना पीछा छुड़ाया। फिर कहीं क्या हुआ क्योंकि जैसे ही हमने मुंह धोया तो उसने अपनी जान से हाथ धो डाले। समझ गए? मतलब लिपाई पुताई ऊपर की थी, सीधी सी बात। तो कहने का मतलब आजकल जो है ना, आजकल मात्र नकली तमाशे में ज़्यादा हो गया है, समझ गए, और सारी मर्यादा को तार तार करके। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा फैशन है? हमने आज तक सुना ही नहीं कि साहब घोंटू से पैंट फाड़ लो क्योंकि साहब जमाना है। क्या है? फैशन है। ये कौन सा फैशन है? जबकि दुनिया जानती है, दुनिया नहीं भारत के जानते हैं, दुनिया में कहाँ जानते, दुनिया में जानते होते तो ये आता ही क्यों। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि फटा हुआ कपड़ा दरिद्रता का सूचक होता है कि नहीं? अब वे ऑलरेडी फाड़ फाड़ के लाते। कौन सी मर्यादा है भैया? बिल्कुल कमरे जैसा वेंटिलेशन बना रखे हैं कि एक ये छेद का तो यहाँ से हवा निकल जाएगी, वो छेद का तो वहाँ से हवा निकल जाएगी। बिल्कुल वेंटिलेटेड पैंट मिल रहे आजकल। कौन सी मर्यादा है भैया? इसीलिए माता जी सुनो, इसीलिए तलाक हो रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि लिपाई पुताई से यदि प्रेम हो गया ना तो टिकता नहीं है। प्रेम कब तक रहेगा मालूम है? प्रेम की और एक विशेषता बता दे। प्रेम कब तक है? जब तक वो वस्तु प्राप्त ना हो जाए, और जब प्राप्त हो गए तो हमारे बाप की अब क्या दिक्कत है? भर के धर दो, जब इच्छा हो तो निकाल के खोल के देख लो, हाँ क्या बढ़िया है। और जब तुम्हारे पास टाइम ना हो तो भर के रख दो थैले में। तो वस्तु से प्रेम तब तक होता है जब तक प्राप्त ना हो जाए। प्राप्त होने के बाद तो अपनी हो गई, प्रेम खत्म, लालसा खत्म, ललक खत्म। और जब प्रेम का आधार मात्र और मात्र सौंदर्य होता है तो वहाँ पर साल भर के अंदर डाइवोर्स होता है कि नहीं? मैट्रिमोनियल साइट देख लो, 38 साल की, 40 साल की तलाक लिए बैठी हैं, 4 बच्चे लिए। अब एक बात बताओ, 4 बच्चे लेके तलाक क्यों ले लिया? विधवा हो जाना तो एक्सीडेंटली बात है वो,
4 बच्चे 38-40 साल में तुम तलाक लेके कौन सा तुम अब पहाड़ तोड़ लोगे बताओ? ये क्यों हो रहे हैं? जहाँ पर प्रेम का आधार मात्र सुंदरता हो, वहाँ पर संबंध टिकाऊ नहीं रहता है। और इस बात को करदम महात्मा बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वेरी ब्यूटीफुल जूही चावला जैसी चाहिए है ना, उन्होंने कहा कहानी हो चल जाएगा, लेकिन हो कैसी? क्योंकि समान शीलाम गृह मेध धेनुम, शीलता में समान होनी चाहिए। चाहे पति हो या पत्नी, काने क्यों ना हो, दो में से एक। यदि विचार एक दूसरे से मिल गए, जान लीजिए वो बहुत प्यारा लगेगा उसे। और विचार नहीं मिले तो इंद्र की अप्सरा क्यों ना हो, 2 कौड़ी की, है कि नहीं? तो प्रेम का असली आधार विचार ही होता है अंत में, समझ गए? स्वरूप कभी नहीं होता है। क्योंकि स्वरूप की बात करो तो जिस समय जैसे ही 35-40 आ गए तो वो रंग रूप सब ढलने लगा। अब जब रूप का ही आधार था प्रेम, तो वो तो प्रेम तो खत्म हो जाएगा। लेकिन विचारों का यदि आधार है प्रेम, तो जीवन भर खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमें चाहिए तो है, लेकिन हमारे शीलता में बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यज्ञ करें और वो अपने दूसरे काम करें, हम सुंदर कांड पढ़ें, वो लंका कांड करें। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो परिवोड़ कामा, मैं ऐसा ब्याह करना चाहता हूँ। अच्छा, विवाह का अर्थ जानती हो आप? वाह शब्द संस्कृत की है, वो धातु जिसको हम वर्ब क्रिया कहते हैं। तो वाह शब्द का अर्थ होता है ढोने वाला। ढोने के लिए वाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वाह में प्रत्यय जब बदल दिए जाते, एक में अण प्रत्यय लगता, किसी में घ प्रत्यय, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम अंग्रेजी पढ़ी हो ना, हिंदी तो पढ़ी नहीं हो तो तुम्हारी समझ में आता। अंग्रेजी पढ़ी हो तो तुम्हारी नहीं समझ में आएगा। घ प्रत्यय लगाया जाता है, एक अण प्रत्यय लगाया जाता है वाह में, तो एक से वाहन बनता है। जो यही वाहन माने टेम्पो बस आदि होता है ना, ये अण प्रत्यय लगा करके वाहन बनाया जाता है। और एक घ प्रत्यय बना के वाह शब्द बनता है, ठीक है। और वाह शब्द का मतलब होता है ढोने वाला, ठीक है। जैसे परिवाहन सुना है, परिवाहन शब्द का अर्थ जानते हो? नहीं। परितावाहयति, चारों तरफ से ढो ढो के ले जाए। प्रीतमपुरी से उठावे कांवट में धरे जाके, कांवट से उठावे नीम का थाना में धरे जाए, नीम का थाना से उठाए सीधे कोटपुतली धरे जाकर, चारों तरफ से इधर उधर उठा के ढो ढो के ले जाए, उसको कहते हैं परिवाहन। माने परितः वाहयति, चारों तरफ से ढो ढो के ले जाए, उसे परिवाहन कहते हैं। वास्तविक शब्द है वाहन, ठीक है। तो ये परिवाहन हो गया। और एक वाह शब्द बनता है, तो वाह शब्द का भी अर्थ होता है ढोने वाला। लेकिन वाह शब्द में विवाह तो बना नहीं, तो इसी में विशेष प्रकार से ढोने वाला, जो गधा बना के ढोया जाए, उसे कहते हैं विवाह। पति जो होता है ना, ढोने वाला होता है, लेकिन विवाह का मतलब विशेष प्रकार के ढोने वाला, गधे की तरह, समझ गए। तो इसका अर्थ, ये मैं मजाक में नहीं, वास्तविकता अर्थ यही है, अच्छी तरह से जो ढोए। साड़ी की जरूरत है तो भी वो लेके आएगा, बिंदी की जरूरत है तो भी वो लेके आएगा, भले ही खड़ी कर ले, लेकिन पैसा तो उन्हीं के हैं, है कि नहीं। चाहे तुमने जेब से निकाल के चुरा के धर ली हो तो भी पैसा उनके हैं, चाहे उन्हीं से कह दो इनका पेमेंट दे दो तो भी उन्हीं के हैं, चारों तरफ से घुमा फिरा के हैं तो उन्हीं के। जो अच्छी तरह से वहन करना पड़ता है उसी को विवाह कहते हैं।
और पति पत्नी को अच्छी तरह से वहन करते हैं। तो पहले होते थे विवाह, ठीक है, तो पति पत्नी का अच्छी तरह से वहन करते थे। आजकल होते हैं लाइफ पार्टनर। बोला करो, पढ़ी लिखी हो। हाँ, लाइफ पार्टनर आजकल हो गए हैं, है ना। तो लाइफ पार्टनर की बात ये कि पार्टनर जब रूठ जाए तो दूसरा फट से पकड़ लो। सच है कि नहीं? तो आजकल विवाह तो होते नहीं है, लाइफ पार्टनर ढूंढे जाते हैं। और ये संस्कृति कहाँ की है? ये संस्कृति है पश्चिमी देशों की। वहाँ विवाह नहीं होते। आज भी तुम देख लेना 70% ब्याह नहीं होंगे, कुत्ते कुतिया की तरह रह रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो जानते होंगे वहाँ करेंगे। आज भी नहीं वहाँ विवाह होते हैं। बस पता लगा कि अच्छा तुम फ्री हो, हाँ आ जाओ हमारे यहाँ रहो, रह रहे। चाय पीने जाओगे, एक बार बताओ तुम जयपुर जा रही हो अपने वाहन से या बस में बैठ के गई और बस वाला ने जाके घुमा के खड़ी कर दिए कि होटल पे तुम हो, तुम्हारे पतिदेव हैं, सोची कि चाय पी लें, तो चाय पीने के बाद पेमेंट कौन करेगा? दोनों का है, वही करेंगे। और अगर जो उनका बटुआ तुम्हारे हाथ में तो तुम कर दोगे। विदेश में ऐसा नहीं है। तुमने चाय पी, अपना पैसा दे के आओ, पत्नी हो तो बनी रहोगे। हमने चाय पी, हम अपना पैसा देंगे। हाँ हाँ, पता कर लेना किसी से। क्यों? इसके पीछे कारण है। तुम्हें पता है कि ये हमारे घर में डोली पर बैठ के आई थी, अब अर्थी से हमारे घर से निकलेगी, ये पता है, तो हम ही को पिलानी है। उसका पता नहीं कितने घर बदल के आई है और कितने घर बदलेगी अभी। तो कहे को तुम अपनी चाय पियो, हम अपनी पियेंगे। समझ गए? तो आजकल होते हैं लाइफ पार्टनर, और पार्टनर को जब चाहो तब बदल लो। पहले होता था विवाह, तब विवाह में बंधे हुए सब देखो बूढ़ी बूढ़ी हो गई, लेकिन है वहीं पर, इनकी इज्जत भी है। और जो लाइफ पार्टनर ढूंढती फिर रही है बाजार में, तो वो भी बाजार की ही हो गई हैं। समझ गए? इज्जत नहीं रही है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत संस्कृति बदल गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि तथा सचा हम परिवोड़ु कामा, हे भगवान मैं विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तो फिर हो जाएगा, क्या परेशानी है? तो कहे कि परेशानी कुछ भी नहीं है, बस इतनी परेशानी है कि समानशीलाम गृहमेध धेनुम, हमारी पसंद है कि बराबर हमारे जैसे शील स्वभाव वाली मिलनी चाहिए। और गृहमेध धेनु, गृहस्थ रूपी यज्ञ के लिए गौ के समान होनी चाहिए। यज्ञ करना प्रारंभ कर दो तो यज्ञ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गौ पूर्ति न कर देती हो। तुम्हारे पास हवन सामग्री ना हो तो गाय के गोबर के उपले को तुम कूट करके उसकी हवन सामग्री बना सकते हो। बहुत बढ़िया बनती है, बहुत बढ़िया। समझ गए? हवन सामग्री बनाई जा सकती है। और घी जो है वो तो सब जानते हैं, घी तो निकाला ही जाता है। दूध वो भी गाय से। सब कुछ गौ की पूर्ति करने वाली है यज्ञ में। तो इसी प्रकार से गृहस्थी में आकर के सारी पूर्ति करे। क्या पूर्ति करे? इतना प्रेम दे कि मैं भटकने ना पाऊं, पत्नी का काम है। ऐसा काम करे कि हमारे घर की कीर्ति बढ़े। ऐसे घर में काम करे जो हमारे घर में देवताओं का वास हो जाए, वो गृहिणी होती है। और जो कहे कि अरे ये तो सब भगवान की बातें फालतू है, टीवी चला लो, सास भी कभी बहू थी, ये देख लो, और फैशन फटे पैंट पहनने वाले, ये घर को डुबाने वाली हैं, ध्यान रखना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो भी जिसका भी ये चरित्र संस्कार है वो घर को डुबाएगी। और ना मानो तो लिख के धर लो, एक ना एक दिन वो बात सामने आ ही जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति आदरणीय तभी था जब उसके संस्कार थे, और संस्कार तुमने बेच दिए, आदर खत्म। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा।
तो पूछने लगे भगवान कब हो जाएगा। भगवान जान गए बाबा जी को थोड़ी सी जल्दी है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आज ऐसा करो तुम अपनी कुटिया को, बालों को झाड़ू वाड़ू अच्छी तरह कल लगा लेना। आज तो वरदान मिल गया, कल झाड़ू वगैरह लगा लेना, अच्छी तरह से सफाई कर लेना। अच्छा, परसों तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान ने कहा आयास्यति दिदिक्षुस्त्वां परश्चो धर्म कोविदः। हे धर्म कोविदः, आपके यहाँ पर जो आने वाले हैं वो परशो आयास्यति, परसों के दिन आ जाएंगे। क्यों? दिदिक्षु तो हम तुम्हें देखने के लिए। और परसों के दिन जिस समय आ जाएंगे तो वहाँ पर फिर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तो यहाँ पर मनु शत्रुपा और उनकी एक कन्या जिसका नाम था देवहूति आरोप स्वाम दुहितरम सभार्या पर्यटन महिम, और अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को बैठा करके रथ पर मनु जी निकले और जा करके वहाँ पहुँच गए। और जा करके वहाँ पर मनु, शत्रुपा और देवहूति वहाँ पर जब गए और जब वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही है। समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती किसी से नहीं, निवेदन सबसे। यहाँ पर एक बात कही गई बड़ी अच्छी, कह कि यह उद्यतमानादृत्य कीनाशम अभियाचते क्षीयते तद यशस्फीतम मानश्चावज्ञया हतः। कहने लगे कि जो व्यक्ति अनायास प्राप्त हो जाए कोई भी वस्तु, जैसे कि मान लो जा रहे हो, किसी ने बड़े प्रेम से कह दिया माता जी आ जाओ भोजन कर लो, अनायास प्राप्त हो गया। तो अगर जो तुमने उसका अपमान करके और उसका तिरस्कार करके वहाँ से तुम चले आए और सोचे कि है तेरे पास क्या है, गरीब है, तेरे पास ढंग से सब्जी भी नहीं होगी, और तुमने अपमान करके तुम घर में चले आए, सोचे कि हम जाके अपने बहू के हाथ से देसी घी के परोठे खाएंगे। तो ध्यान रखो, अगर जो तुम अपमान करके आओगे तो ध्यान रखना, लिख के धर लेना कि तुम्हारे घर में फिर बासी रोटी भी नहीं मिलेगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मनु जी ने कहा, लिखा है कि या उद्यतम अनादृत्य, उद्यत माने जो अपने आप प्राप्त हो गया है उसको अनादृत्य, अपमान करके यदि तुम आगे बढ़ जाते हो तो फिर उसी वस्तु के लिए तुम्हें तरसना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि कीनाशम अभियाचते, किसी कंजूस के सामने जा कर के तुमको हाथ फैलाने पड़ेंगे, और उससे परिणाम क्या होगा, क्षीयते तद यशः स्फीतम, जो फैला हुआ तो जो तुम्हारा यश है, सम्मान है, वो समाप्त हो जाएगा। मानश्चा अवज्ञया हता, और अवज्ञा माने अनादर करने के कारण तुम्हारा सम्मान भी चला जाएगा। अब कह दो कि ये बात यहाँ हमने क्यों कही, इसका क्या कनेक्शन है? तो मैंने देखा है कि कोई बड़े घर का व्यक्ति होता है तो लड़की के भाई पिताजी आ गए, कहने लगे कि अगर जो तुम्हारे लड़के से ब्याह हो जाए तो लड़की का तो अच्छा रहता, संबंध जुड़ जाता। तो लड़के के पिताजी के भाव बढ़ गए, अरे तुम्हारे पास क्या तुम दे पाओगे, 10 लाख की कार दे पाओगे, 10 लाख नगद चाहिए दे पाओगे? उसने जोड़ लिए हाथ भैया कि ठीक है हमारे बस का नहीं, हम कोई अपने बराबर का ढूंढेंगे। और फिर परिणाम ये निकलता है कि अंत में बहुत से परिवारों में मैंने ये देखा है कि 21 लाख रुपए दे करके खरीद के लाए थे। तुम्हें पता है लड़कियों के रेट कितने हो गए हैं? 21 लाख रुपए। एक गुजर बता रहा था, पता होगा, एक गुजर बता रहा था कि 21 लाख रुपए में लड़की खरीद के लाए हैं ब्याह के लिए। तो पहले आए तो अपमान कर दिया है, तुम तो गरीब हो, तुम क्या हमें दे पाओगे, और फिर बाद में 21 लाख रुपए खर्च करके खरीद के लाते हैं। ये कब होता है? अगर जो एक बात थोड़ी देर ठहर के और सोच ली जाती कि अगर जो मान लो पिताजी हैं वो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ पैसे दे भी दें
तो सच बताओ उस पैसे से कितने दिन की ज़िंदगी कट जाएगी? क्या तुम्हें कमाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? उत्तर करनी पड़ेगी। तो पैसा किस लिए? केवल उसे टॉर्चर करने के लिए। समझ गए? जो गरीब व्यक्ति है उसे टॉर्चर करने के लिए है, बाकी तुम्हारा भला कुछ नहीं करेगा। जीवन तो अपनी कमाई से कटेगा। और अगर जो तुमने ये सोच लिया होता कि हमें तो बढ़िया संस्कारी लड़की मिल जाए जो हमारे परिवार को लेके चले, हमारी इज्जत बचा के चले, तो अगर जो ऐसा परिवार मिल जाए, ऐसी संस्कारी लड़की मिल जाए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो उसे ब्याह कर लेते। तो अगर जो कोई गरीब व्यक्ति की लड़की के साथ कोई धनी व्यक्ति ब्याह कर लेता है तो वो बड़ा सम्मान करती है कि हमारे माता पिता को आज तक कुछ नहीं कहा है और देखो हमसे ब्याह कर लिया, जबकि हम इनके बराबरी के नहीं थे, तो वो सम्मान करती है। ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों में तलाक होता है, गरीबों में अभी भी कम हो रहे, बहुत कम है। बड़े बड़े लोगों में इसीलिए होता है कि है तेरे पास था क्या, मेरे बाप ने फ्रिज दिया, मेरे बाप ने एसी दिया, मेरे बाप ने कूलर दिया, तेरे पास क्या? अब वो तेरे मेरे करते करते एक दिन वो संबंध फांसी बन जाता है। फिर क्या होता है कि भैया अगर जो सुख की चैन की सांस लेनी है तो तुम अपनी रास्ता पकड़ो, हम अपनी रास्ता पकड़ें, तभी सुखी रह सकते। तुम्हारे साथ तो मरना पड़ेगा, तो अलग अलग हो जाते हैं। क्षीयते तद्यशा प्रीतम मानश्चावज्ञया हता।